नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मीना आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मत्स्य राज में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में निवास करने वाले मीणा लोगों के बारे में। इससे पहले हमने राजस्थान में निवास करने वाले मीणे लोगों की बारे में बहुत चर्चा की। दोस्तों, मीणा जाति प्राचीन समय से भारत में निवास कर रही है और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात और यूपी में भी निवास करती है। लेकिन प्राचीन समय से भारत में निवास करने के कारण इस जाति में बहुत से विभेद उत्पन्न हो गए हैं, जो समय के साथ लगातार बढ़ते चले गए। यदि हम प्राचीन समय में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अन्य राज्यों में भी निवास करने वाले मीणों के पूर्वज एक ही थे। राजस्थान की भांति मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर मीणा जाति का राज्य था। जिला मुरैना की चंबल घाटी के किनारे सरसेनी नामक नगरी में दलुक नाम के ककेना गोत्र के मीणा राज्य करते थे। यह राज्य ग्वालियर रियासत में था। सन 1660 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सिखवार ठाकुरों ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। अंत में जाठों ने ठाकुरों की सहायता से महाराजा दलुक की धोखे से हत्या करवा दी। उनकी डूगरावत गोत्र की धर्मपत्नी महारानी 16 श्रृंगार करके महाराजा के साथ सती हो गई। सती होते समय अपने उद्बोधन में आपने कहा कि जो समाज व देश की रक्षा के लिए अपने को न्यौछावर करते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। मैं श्राप देती हूँ, जो मेरे पति देव के सिंहासन पर बैठा वह जल्द ही नष्ट हो जाएगा। सरसैनी में सती का मंदिर बना हुआ है और समय के मीणा शासकों के महल भग्नावस्था में होते हुए अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इस समस्त घटना का उल्लेख सूबे सिंह रावत थरा तहसील जौरा ने अपनी हिस्ट्री ऑफ जमींदारान पुस्तक में लिखा है। यहाँ के सरसैनी मीणा राज्य बाद में बड़ गुजरों के हाथ में चला गया। अब हम आपको बताएंगे जवाहरगढ़ में मीणा राज्य के बारे में। सबलगढ़ विजयपुर के बीच जवाहरगढ़ में बमनावत मीणा राज्य करते थे। मदन सिंह रावत ने अपनी खोजपूर्ण जानकारी में बताया है कि जवाहरगढ़ का किला पहाड़ों पर बना हुआ था। इसके 4 दरवाजे हैं। विशाल पानी के टैंक को तो देखते ही बनता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि नगर उजड़ने के बाद कैमारा कला में रहने लग गए, जो मीठा मीणा के वंशज कहलाते हैं। मध्य प्रदेश मीणा इतिहास मीणा ठिकानों का विस्तृत वर्णन है। सन 1835 में मीणा मिठा ने रावत सरदारों की सेना लेकर उस क्षेत्र के राजपूत ठाकुरों पर चढ़ाई कर दी। वहाँ राजपूत ठाकुरों का बड़ा आतंक था। ग्वालियर नरेश माधवराव सिंधिया ने इन उर्दंड ठाकुरों को सबक सिखाने के लिए 3 मीणा सरदारों को छूट दे दी। उन्होंने ठाकुरों के 12 गांव लूट डाले और किलों को नष्ट कर दिया, जो आज भी भग्नावस्था में देखे जा सकते हैं। मीणों का नेता मीठा हली रावत का वंशज था। आज भी मध्य प्रदेश में मीणों की संख्या 40 लाख से कुछ अधिक ही है। इतिहास में इनके पूर्वजों को वीरता तथा सुंदरता का विस्तृत वर्णन है। इनका चरित्र इतना उज्जवल था कि वे दिए गए वचन से कभी मुकरते नहीं थे। आज भी सेना में भर्ती होकर अपनी वीरता दिखाते हैं। रण क्षेत्र में कभी पीठ नहीं दिखाते। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। ग्वालियर में शिवपुरी के मीणा अपने को रावत कहते हैं, परंतु गुना तथा विदिशा के अपने को मेना लिखते हैं। भोपाल के आसपास के मीणा अपने को मीरन लिखते हैं। देवास, इंदौर, खरगोन, खंडवा के मीणा अपने को पटेल लिखवाते हैं। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उज्जैन, राजगढ़, रायसेन के लोग अपने आप को मीणा ही लिखते हैं। मीणा लोग गांव के मुखिया को महंत जी, लंबरदार, पटेल तथा चौधरी कहकर संबोधित करते हैं। ग्वालियर मुरैना के मध्य एक मीणा बसई नामक नगरी है। वहाँ पहाड़ पर एक छोटा सा किला बना हुआ है। इसके नीचे एक विशाल कुआं बना हुआ है, जो मीणों के द्वारा बनवाया गया था। यह आश्चर्य की बात है कि इस गांव में एक भी घर मीणों का नहीं है, परंतु भाटों नटों का कहना है कि पहले यहाँ डुगरावत गोत्र के जोरावर सिंह राजा राज्य करते थे। जाग भाट आज भी इनकी विरादवली गाते हैं। डुगरावत गोत्र के रावतों की औरतें धवायों के नाम से बधाई गीत गाती हैं। धवाए का अपभ्रंश ए धवाए अधवारो है। मीणाओं के इस क्षेत्र में अनेक किले थे। राजस्थान राज्य की करौली रियासत के इतिहास में लिखा है कि राजा गोपाल सिंह जादौन के शासनकाल में मीणा के 7 किले थे। करौली, मंडरायल, ऊंटगिरी, बहादुरपुर, श्री, सबलगढ़, मेना बसई। अब मेना बसई का किला करौली राज्य में है, परंतु करौली राज्य की ओर से निर्धारित चौकी में मीणाओं की सेना ही रखी जाती थी। यह किला सुदृढ़ किलों में गिना जाता है। इसके निकट ही श्योपुर कला ग्वालियर छोटी रेलवे लाइन है,
1990 में जब माधव सिंधिया रेल राज्य मंत्री बने तो उन्होंने इस क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अम्बकेश्वर के नाम पर स्टेशन का नाम अम्बकेश्वर रखवा दिया। यहाँ के मेले में मीणा लोग अधिक संख्या में आते हैं। यहाँ रेल रुकती है। यहाँ 35 किलोमीटर दूर ही ग्वालियर है। पश्चिम में आसन अश्व नदी है। यहाँ रावतों के कुल देवता कारोदेव का स्थान है। इस नदी के पूर्व की ओर कुंतलपुर है, जहाँ पांडु के मामा रहते थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शिवपुरी जिले में मीणा जाति की जागीरों के बारे में। शिवपुरी जिलों में मीणाओं की अनेक जागीरें थीं। इनमें कुंडलपुर पर भी मीणाओं का राज्य था। यहाँ के स्थानीय लोग तथा भाटों व जागों का मत है कि रुक्मणी जी यहीं की थी और मीणा जाति की थी। लोगों की ऐसी मान्यता है कि कुंडलपुर के जिस देवी के मंदिर में रुक्मणी जी पूजा करने गई थी, उसके पास श्री कृष्ण ने अपना रथ खड़ा किया था और रुक्मणी जी का हरण इसी स्थान से हुआ। यह स्थान शिवपुरी से 40 किलोमीटर दूर है। रावतों का ही गांव है। यह तो स्पष्ट है कि रुक्मणी जी के भाई रुकम ने गुना जिले के चंदेरी के राजा शिशुपाल से संबंध निश्चित कर दिया था, परंतु रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को पत्र भेजकर निवेदन किया कि आप मुझे अंगीकार करने की कृपा करें। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को अपना लिया। इस क्षेत्र में अभी मीणों का बाहुल्य क्षेत्र है। किंवदंतियों में जागा भाट गीत गाते हैं कि रुक्मणी जी मीणा जाति की थी। सुंदरता में मीणा युवतियाँ अनादिकाल से ही बेजोड़ रही हैं। दोस्तों, इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि समय के अनुसार मीणा समाज में बहुत सी मिथक, बहुत सी किंवदंतियाँ प्रचलन में आई, लेकिन वास्तविक इतिहास क्या है, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।